और एक प्रक्रिया मतलब पद्मासन होता है। माता सरस्वती जिस प्रकार बैठती है उसको कहा गया है पद्मासन। पद्मासन कैसे बैठा जाता है? तो हम लोग पद्मासन पे बैठेंगे। जिसको बैठने में दिक्कत होगा वो सुखासन पे ही बैठेगा पालथी मार के। पद्मासन में दायां पैर ऐसे चढ़ाना है और बायां पैर ऐसे चढ़ाना है। चढ़ाओ, कोशिश करो चढ़ाने का। पहले बच्चा रहता है, पहले कैसे था? पहले कैसे तुम्हारा जितना इनका वीडियो कर लीजिए, सामने देखेगा बचन का है हड्डी तुम्हारा जितना कठोर होगा तुम उतना बुढ़ापा की ओर बढ़ते जाएगा। जितना तुम्हारा हड्डी मुलायम रहेगा उतना तुम युवा रहेगा। तो मतलब यदि आप उम्र से कुछ नहीं होता है, जितना तुम्हारा मतलब हड्डी मुलायम है, झुक जाता है, मुड़ जाता है, तुम उतने युवा रहोगे जीवन भर। तो आप योग करने के लिए अवसर पर ठंडे बर्तन में किसी चीज को डाला जाता है। तो योग करने से पहले शरीर को गर्म करेंगे। शरीर को गर्म कैसे करेंगे? तो ऐसे बैठ के और रीढ़ को सीधा रखेंगे, कमर को सीधा, और ज्ञान की मुद्रा बनाएंगे। इसको कहते हैं ज्ञान की मुद्रा। ये दोनों अब अंगुली को आपस में जोड़ना है और ये तीन अंगुली को सीधा रखना। इसको कहा गया है ज्ञान का मुद्रा। अगर इस प्रकार हाँ ऐसे सीधा, अगर आप सीधा कहा खोलिए। मतलब भौरा देखा है? जो भौरा जो फूल पे आप उड़ता है, भौरे के समान आवाज निकालना है। भौरे के समान आवाज निकालना है। इसमें क्या करना है? मुंह को बंद कर लेना है, मुंह को। और ये आप अंगूठा जो है इसको कान में डालना है। इसे कहाँ डालना है? और शेष दो अंगुली जो है इसको ऐसे मोड़ लेना है। क्या करना है? और दो अंगुली को यहाँ रखना है मस्तिष्क पे, सीधा ऐसे। दो अंगुली को कहाँ रखना है? मस्तिष्क पे। और भौरे की तरह जो है आवाज निकालना है। भौरे की तरह भ्रामरी करने से ब्रेन को शक्ति प्राप्त होता है, दिमाग को शक्ति प्राप्त होता है। और मतलब अगर किसी कारण से खेलने कूदने में हमारे दिमाग के कहीं चोट लग गया है, हमारे बुद्धि का विकास होता है, तो हमारे दिमाग के सेल का ये भ्रामरी जो है रिपेयर करता है, बनाता है। तो मुंह खुला हुआ नहीं रहेगा किसी का। आई क्लोज करो, आँख को बंद करो रे।
ऐसे ऐसे रब करके और ऐसे चेहरे पे उसको मलेंगे, उसके बाद आँख खोलेंगे। इस भ्रामरी अगर रोज किया जाए तो ब्रेन इतना मजबूत हो जाएगा, इतना शार्प हो जाएगा कि ताला लगाना। तो कुंभक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस खींचेंगे ताकि हमको महसूस हो कि हमारा जो श्वास खींचे हैं वो हमारे नाभि तक पहुंच चुका है। और देखो बता देते हैं कैसे करना। सांस खींच, ऐसे बैठेंगे, हाथ सीधा, कमर सीधा, और सांस को खींचकर रोक देना, छोड़ना नहीं है, रोक देना। रोक कर एक ठुड्डी को यहाँ पे लॉक कर देना है, बंद कर देना। और जितना देरी जो है हमारे कैपेसिटी है उस अनुसार हमको श्वास रोकना है। जनरली क्या होता है, मनुष्य का जो है सांस लेने का दर क्या है, आप 1 मिनट में 15 से 16 बार। लेकिन एक कछुआ एक ऐसा प्राणी है जो सबसे ज़्यादा जीवित प्राणी माना जाता है, जिसका उम्र होता है 400 साल, 250 साल। क्या कारण है, कछुआ 1 मिनट में 3 से 4 बार ही श्वास लेता है। तो वैज्ञानिक द्वारा जब भगवान जो हम लोगों को श्वास गिनती से दिए हैं, इसको जितना कम खर्च करेंगे हमारा जीवन उतना लंबा होगा। वैज्ञानिक जब सांसों का गिनती किया कि आप 1 मिनट में 15 से 16 बार मनुष्य श्वास लेता है, तो मतलब आप घंटा में कितना लिया, एक दिन में कितना लिया, 1 महीने में कितना लिया, 1 साल में कितना श्वास लिया और छोड़ा। और जब उसको कैलकुलेट किया तो कहा कि अगर मनुष्य को किसी प्रकार का रोग नहीं सताएगा, स्वस्थ रहेगा, तो एक मनुष्य का उम्र जो है 100 साल है। उसी के आप आधार पे हम जितना कम श्वास खर्च करेंगे, अगर हमको कोई रोग नहीं सताया तो हमारा उम्र उतना लंबा जाएगा और हम ये धरती का जितना भी सुख है उसका उपयोग कर सकेंगे। मर ही जाएंगे तो क्या करेंगे। इसीलिए कछुआ का सबसे ज़्यादा जीवन काल है, क्योंकि वो 1 मिनट में 4 से 5 ही बार श्वास लेता है। श्वास कैसा चाहिए होना, गहरी श्वास होना, इतना तेज श्वास ले कि श्वास हमारे नाभि तक पहुँचे। नाभि को हमारे शरीर का केंद्र माना जाता है। बच्चा जब माँ के नाभि के द्वारा ही भोजन प्राप्त करता है, इसलिए आप इसको भोजन चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए। वरना लोग क्या करते हैं, सांस लिए और छोड़ दिए, अभी कंठ के पार भी नहीं हुआ है सांस की, उसको बाहर निकाल दिए। कारण हम मनुष्य का 60% फेफड़ा जिंदगी भर निष्क्रिय रहता है, और जितना भी जीता है वो 40% में जीता है। इसलिए श्वास लंबी होनी चाहिए और गहरी होनी चाहिए। तो यही कुंभक करके अपने हम जो है श्वास को अपने नाभि तक पहुंचा के जितना हमारा क्षमता है उस अनुसार उसको मतलब आप रोकेंगे और फिर वापस करेंगे। 3 बार करना है। सीधा बैठिए ऐसे।